तो लॉन्डो वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पास्ट लाइफ ऑफ व्यंजन का पार्ट 2 और यही होगा इसका आखिरी पार्ट। और इस वीडियो में मैं पूरा स्टोरी कवर कर दूंगा व्यंजन के पास्ट लाइफ का, तो देखते रहो। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा ज़रूर से जाकर देखो, और जिन्होंने देखा है उनके लिए रिकैप। तो हम देखते हैं हमारे लुकिज्म के ऋतिक रोशन शॉन जी-ह्यूक जब व्यंजन को बचाने आता है। वो अच्छी खासी टक्कर देता है सबको, लेकिन लास्ट में पेला जाता है। और शामन जब उसको मारने ही वाला होता है द किंग सर्कल ऑफ जनरेशन 1 आ जाता है शॉन जी-ह्यूक को बचाने। वो बचा भी लेते हैं और शामन के तो घोड़े लग चुके होते हैं। लास्ट में शानीकांड शामन टपक जाता है और व्यंजन को अपना रिवेंज मिल जाता है। लेकिन शामन का बेटा तेजिन बहुत ही गंदा कुछ करने वाला होता है, बहुत ही हरामखोर कैरेक्टर है, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ। आज मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम है और गला भी थोड़ा बैठा हुआ है, तो तुम सब वो समझ ही पाओगे, सॉरी उसके लिए। तो अब आगे तो शामन के टपक जाने के बाद शॉन जी-ह्यूक के जितने भी स्टूडेंट्स थे शॉन जी-ह्यूक को वापस लाके उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं और उसका जो एक उंगली काट दिया था शामन ने उसको भी जोड़ देते हैं। शॉन जी-ह्यूक के एक स्टूडेंट को जिचैंग क्वैक बोलता है कि शॉन जी-ह्यूक को एक बीमारी है जिसका नाम है PTSD। उसको ये बीमारी होती है क्योंकि वो पहले एक ऑफरिंग था चाइल्ड गॉड की, और उस पास्ट से उसको जो ट्रॉमा मिला है उसके कारण उसको PTSD है। PTSD में शॉन जी-ह्यूक अपने ऊपर से काबू खो देता है, अपने आप से कंट्रोल खो देता है और वो कुछ भी समझ नहीं पाता। अगर वो अपना मेडिसिन ठीक समय ना ले तो वो अपने ऊपर से कंट्रोल पूरी तरीके से खो देगा। आगे हम देख सकते हैं तेजिन को नया शामन बनते हुए, और ये बड़बोला बहुत सारी बकचोदियाँ करता है, बड़े बड़े बातें चूतता है सबके सामने, लेकिन ये अंदर से तो हरामी ही है अपने बाप की तरह। बाद में हम देख सकते हैं शॉन जी-ह्यूक और व्यंजन को एक साथ बैठे हुए। शॉन जी-ह्यूक व्यंजन से पूछता है पुलिस ने तुझसे क्या पूछा। व्यंजन जवाब देता है कि पुलिस ने मेरे को छोड़ दिया क्योंकि मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने शामन को मारा था, और मुझे तेजिन ने भी थोड़ी सी मदद की थी। शॉन जी-ह्यूक पूछता है तेजिन ने तेरी मदद क्यों की। व्यंजन बोलता है कि अगर गांव वालों को पता चल गया कि मैंने ही शामन को मारा है, और जो कि एक चाइल्ड गॉड का भेंट हुआ करता था, तो तेजिन चियोन के रेपुटेशन में सवाल उठेंगे। फिर भी गांव वाले तो मुझे खूनी ही समझेंगे, मुझे उस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप सब मेरे साथ हो। लेकिन शॉन जी-ह्यूक तभी बोलता है कि मैं अभी ये गांव छोड़ के शहर जाने वाला हूँ। व्यंजन पूछता है क्यों। मगर शॉन जी-ह्यूक मन में सोचता है कि अगर वो व्यंजन लोगों के साथ रहेगा तो जेम्स ली उसके पीछे आएगा और शायद व्यंजन लोगों को खतरा हो। लेकिन वो व्यंजन को बोलता है कि मैं तुम सबके साथ रह के पक चुका हूँ, तुम सबको बचा के पक चुका हूँ, तो मुझे अकेले रहने दो। अगले सीन में हम देख सकते हैं जो लड़की व्यंजन के साथ रहती थी वो घर की साफ़ सफाई कर रही है। तभी दरवाजे में कोई आता है। वो जब दरवाज़ा खोलती है वो सोचती है व्यंजन आया होगा, लेकिन उसके सामने होता है तेजिन चियोन, और तेजिन ने इस लड़की को फाइनली ढूंढ ही लिया। तेजिन हरामखोर इस लड़की को बोलता है कि तेरा पति आ गया है। लेकिन अभी हमको शॉन जी-ह्यूक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसको फिर से PTSD के दौरे पड़ रहे होते हैं। वो अपने झोपड़े में जाके अपनी दवाई ढूंढता है, लेकिन उसको नहीं मिलता, बेहोश हो जाता है और सोचता है अच्छा हुआ कि उसके आसपास कोई और अभी हमको तेजिन और उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तेजिन के इरादे कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थे। वो लड़की फाइट बैक करती है और तेजिन को मार के भाग जाती है वहाँ से। व्यंजन जब घर वापस आ रहा होता है वो सुजिन के लिए फूल भी लेके आता है, लेकिन वो घर आके देखता है कि सुजिन वहाँ पे नहीं है, और वो जल्दी से सुजिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और इधर हमको दिखाया जाता है जब तेजिन ने पहली बार सुजिन को देखा। तेजिन को पहली बार में ही सुजिन पसंद आ गई थी, और सुजिन भागते भागते पुराने फैक्ट्री में आ जाती है, और तेजिन उसके पीछे पीछे भी वहाँ पहुँच जाता है और सुजिन को ढूंढता रहता है, और तेजिन सुजिन को ढूंढ भी लेता है। लेकिन तभी उधर शॉन जी-ह्यूक का एक स्टूडेंट आ जाता है जो कि तेजिन के मुंह पे अपना घुटना दे के मारता है और बोलता है सुजिन तुम यहाँ से भाग जाओ। और सुजिन यहाँ से भागने लगती है। अभी तेजिन बोलता है तू रुकेगा क्या मुझे साले। हमें बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे व्यंजन और बाकी सब उस फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ वो सब पहुँच के देखते हैं कि जीवो पार्क के हाथ पैर टूटा हुआ है और वो वहाँ पे ही लेटा हुआ है बेहोश होके। व्यंजन जल्दी से वहाँ से भागता है सुजिन को ढूंढने के लिए,
तेजिन जो है सुजन के ऊपर चढ़ चुका होता है उसके साथ गलत काम करने के लिए। तेजिन सुजन को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन सुजन तेजिन के मुंह पे थूक देती है और तेजिन के गले पर तभी एक पट्टा आके फंस जाता है, जो कि सुजन खींच के उसको मारने की कोशिश करती है। लेकिन तेजिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था सुजन से। तेजिन सुजन के पेट में एक ज़बरदस्त मुक्का मारता है और तेजिन सुजन के गले में वो पट्टा लपेट के उसको मारने लगता है, गला घोटने लगता है। लेकिन सुजन उसके गले में नाखून से वार करती है, लेकिन कुछ देर बाद सुजन का हाथ थम जाता है। तेजिन सोचता है कि सुजन मर नहीं सकती। तेजिन सुजन को उठा के भागने लगता है, ढूंढने लगता है क्या करे इस लाश के साथ। वो सोचता है कि उसको शामिल बने हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ और कोई याक्षा भी नहीं है जो उसकी मदद करे। लेकिन तभी उसके सामने उसको दिखता है शॉन्जियूक का वो झोपड़ा। अभी हमको बाद का सीन दिखता है जब शॉन्जियूक उठ चुका होता है और वो सोचता है कि क्या मैं फिर से बेहोश हो गया था। शॉन्जियूक उठता है और देखता है उसके साइड में सुजिन लेटी हुई है और उसके नीचे का कपड़ा खुला हुआ है और शॉन्जियूक का भी नीचे का कपड़ा खुला हुआ है और उसके सामने होता है विंजन। और विंजन शॉन्जियूक से पूछता है तुम मजाक कर रहे हो ना, तुम मजाक कर रहे हो। शॉन्जियूक कुछ बोलता नहीं है और विंजन शॉन्जियूक के चेहरे पे मुक्के बजा देता है और विंजन सुजन से भी पूछता है सुजन तुम बताते क्यों नहीं कुछ, मास्टर ने तुम्हारे साथ क्या किया। लेकिन जब विंजन सुजन के पास जाता है वो देखता है कि सुजन सांस नहीं ले रही। वो सुजन को उठा के जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाता है और शॉन्जियूक बाद में सोचता है कि उसने ये क्या कर दिया। अगर उसको ये बीमारी नहीं होती तो शायद सुजन आज जिंदा होती। अगर वो दवाई ले लेता तो सुजन आज जिंदा होती और वो अपने आप को ही कोस रहा होता है सुजन के इस हालत के लिए। और हमको दिखाया जाता है ये जो कांड किया था ये पूरा तेजिन ने किया था। तेजिन ने भी सुन लिया था ये चैंग जब बोल रहा था PTSD के बारे में और तभी उसने ये सोचा अगर मैं सुजन को शॉन्जियूक के पास रख दूँ और ऐसा करके दिखाऊँ कि शॉन्जियूक के वजह से ही सुजन मरी तो मुझे शॉन्जियूक उनसे दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। और इधर हम देख सकते हैं शॉन्जियूक को समुद्र के सामने खड़ा हुआ है और इधर हमको शॉन्जियूक का बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो शामन के घर से भाग के आया है और उसकी मदद करता है जिनमोजिन उसको शिकार करना सिखाता है, खाना पकाना सिखाता है, सिसिलियम सिखाता है, कैसे सरवाइव करना है ये भी सिखाता है और शॉन्जियूक को दिखाता है रेड पेपर। और इधर हम देख सकते हैं शॉन्जियूक अपने बचपन की और पुरानी यादों को सोचते सोचते समुद्र के नीचे जा रहा होता है। तुम बोल सकते हो शॉन्जियूक यहाँ पे सुसाइड कर रहा है क्योंकि उसको सुजन के मरने का इतना गिल्ट हो रहा है जो कि उसने किया भी नहीं। और उसको वो पल याद आता है जब वो उन सब बच्चों से पहली बार मिला था और वो जब समुद्र में डूब जाता है उसके गले में एक चेन आके लिपट जाती है। और बाद में हम लोग देख सकते हैं विंजन को सुजन और शॉन्जियूक के फ्यूनरल में सब सोच रहे हैं कि शॉन्जियूक ने ये सब किया था। विंजन भी सोच रहा है कि मास्टर ने यह क्यों किया होगा। लेकिन तभी जीवो आके सबको बोलता है कि ये सब सुजन के साथ जो भी हुआ सब कुछ तेजिन ने किया था और उसने तेजिन और सुजन को एक साथ उस दिन देखा था। और इधर हम देख सकते हैं विंजन के लाइफ से दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को जाते हुए, एक शॉन्जियूक उसका मास्टर और दूसरी सुजन। शॉन्जियूक के गुजर जाने के बाद चियोलोंग में बहुत सारे लोग आए चियोलोंग को कब्जाने में, लेकिन विंजन और उसके साथी मिलकर सबको हराते थे, सबको भगा देते थे। तभी वहाँ पे एंट्री होती है तेजिन की, जो कि बहुत समय बाद चियोलोंग आया होता है क्योंकि चार्ल्स चोई ने उसको किडनैप कर लिया था रेड पेपर के लिए। तेजिन बोलता है कि क्या मेरे साथ भिड़ेगा विंजन, और विंजन बोलता है कि शायद आज मेरे हाथ से खून ही हो जाए तो भी कोई बात नहीं। जब फाइट शुरू होती है तेजिन विंजन को बहुत ही गंदी तरह धोता है, एक तरफ उठाता है दूसरी तरफ फेंकता है, बहुत बुरी तरह कूटता है विंजन को। लेकिन एक समय बाद विंजन के अंदर का जो गुस्सा था वो इतना बढ़ जाता है, वो तेजिन के चेस्ट में हाथ डाल के उधर से बहुत सारा मांस निकाल के फेंक देता है और
व्यंजन और तेजन को उठा के पटकने लगता है बहुत ही बुरी तरह, और इतनी बुरी तरह पटकता है कि तेजन बेहोशी हो जाता है। और व्यंजन तेजन को लेके पहाड़ के कोने में ले जाके तेजन को ऊपर से फेंक देता है, लेकिन उधर आ जाता है गोकिम, जो कि सबको पेल के तेजन को बचाने कूद जाता है पहाड़ी से समुंदर में। और इसके बाद व्यंजन जेहाई में पहुंचता है, जहाँ पे वो सबको बुली करता है, खासकर ड्यूक को। और इसके आगे तो हम सब देख ही चुके हैं व्यंजन कैसे से कैसा बनता है, कैसे ट्रेनिंग करता है। तो यही था व्यंजन का बहुत ही सैड बैक स्टोरी। अगर तुमको वीडियो पसंद आई, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करो कि तुमको अगला वीडियो किस पे चाहिए। और मैं मिलता हूँ तुमको अगले वीडियो में। बाय बाय।